दीदी किसान, बदलते भारत की शान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला भरतपुर के गाँव लुल्हारा में, जिसका तहसील पड़ती है नदबई। और आपको बता दें, जो लुल्हारा गाँव है, इसकी जो जनसंख्या है वो है 1300। और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि सरसों की फसल जो है वो यहाँ की मुख्य फसल है, और साथ ही साथ यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला भरतपुर के गांव लुल्हारा में, और आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। और आपको बता दें, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर के विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में कि योजना क्या है। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य स्कीम या कार्ड जो योजना है, यह योजना 19 फरवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ जगह से इसकी शुभारंभ किया था। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच, जो मृदा है उसकी जांच करवा करके एक उसके स्वास्थ्य का लेखा जोखा देना किसानों को इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिससे किसान संतुलित अपनी फसलों में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कर सकें। अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किस तरीके से आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, और साथ ही साथ बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो क्या है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जी आप बताएं। मिट्टी की जांच जिस तरह के शरीर की जांच की जाती है, उसी तरह के जिस दवाई की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीक़ा से मिट्टी के लिए जिन भी उर्वरकों की ज़रूरत है, उन्हीं उर्वरकों की सलाह दी जाती है हमारे लिए। इसलिए ये और जो मृदा जांच का जो प्रोग्राम चल रहा है वो इसी उद्देश्य से चल रहा है ना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, तो आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया है? हाँ है, हमारे पास में है, बनवाया है। उससे उसमें जो खादों की मात्रा है, कौन सी कमी है, कौन सा देना है, क्या फसल उगानी है, उसके बारे में वो जानकारी दी थी, और हमारे पास में भी है भी।
आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई है? हाँ, लाभ की प्राप्ति हुई, जिसमें जो खाद पहले हम ज़्यादा देते थे उसको कम देने लग गए हैं। तो आपके खर्चे में भी आपकी कमी आई है? खर्चे में भी कमी आई है। लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया है, बनवाने के बाद उनके खर्चे में कमी आई है और लाभ प्राप्त किया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। जैसे हमें खाद लेना है तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में यही है कि मतलब खाद में जितना हमें खाद चाहिए थे मृदा कार्ड के स्वास्थ्य मतलब इतना खाद मिल जाएगा, इतना खाद हमें देना है, कितना नहीं देना है तो इसको मिल जाएगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आपने अपना बनवाया है? नहीं बना। बनवाना चाहते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड? हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहते हैं, किस प्रकार से बनवा सकते हैं, आइए हम अपने वैज्ञानिक से जानते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए किसान भाई जो भी जागरूक किसान है उनको क्या करना है कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो चाहे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, कृषि विश्वविद्यालय का हो, या हमारे जो भी आत्मा या जो भी राज्य सरकार के जो भी कृषि विभाग है वो मिट्टी का नमूना लेते हैं। उसके लिए वो गांव-गांव सरकार ने ग्राम सेवक एक लगा रखा है, उसको वो संपर्क करके अपना मिट्टी का नमूना जांच करवा सकते हैं। और अगर उनको कोई दिक्कत आती है उससे तो वो आत्मा या नियर बाई जो भी कृषि विज्ञान केंद्र या सरकारी संस्थान है वहाँ जाके वो अपनी बात कह सकता है कि मेरे को निमन है, तो हम टीम भेज सकते हैं उसके लिए। उनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? मतलब उनका ऑफिस कहाँ पर है जहाँ से जाके संपर्क कर सकते हैं? भरतपुर जो सिटी है वहाँ पे कृषि परिसर नाम का एक संस्था वो है जगह है, वहाँ पे जाके हम संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा जो गांव-गांव ग्राम सेवक लगा रखे हैं आप उनसे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। उसको सिटी में जाना या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ग्राम सेवक को ढूंढ के उसके माध्यम से वो आपका मिट्टी का जांच करवा सकता है। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि अगर जो यहाँ के किसान भाई हैं अगर अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वो ग्राम सेवक से जाके संपर्क कर सकते हैं या अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। हाँ साहब, हमारे यहाँ मृदा कार्ड ये बनाते हैं सरसों के लिए, सरसों की माटी चेक करने के लिए, और सरसों हमारी कम बैठ रही है इसलिए मृदा स्वास्थ्य हमके लिए चाहिए। तो आपने बनवाया मृदा स्वास्थ्य कार्ड? क्या बनवाया साहब? जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप ग्राम सेवक से जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाके, तो आप अब संपर्क करेंगे उनसे? हाँ, उनसे संपर्क करेंगे साहब। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो भी अब कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाके संपर्क करेंगे और अपनी मिट्टी की जांच कराएंगे और इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव लुल्हारा की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जी, आप बताएं।
तो आपको जानकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? साहब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी तो इतनी है कि बनवाया तो है नहीं, पर लेकिन उर्वरक के बारे में पूछना चाहते हैं जी पूछिए। कि मिट्टी की जांच कराएं, कहाँ कराएं, कब कराएं? देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि मिट्टी की जांच कहाँ कराएं, कब कराएं, ये हमारे वैज्ञानिक से जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए। जैसा कि किसान भाई पूछ रहे हैं कि मिट्टी की जांच कब करवानी चाहिए और कहाँ करवानी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिट्टी की जांच जब आपकी फसल कटती है, मतलब जैसे आपने रबी की फसल बोई है तो ये मार्च तक कट जाती है, तो आप अप्रैल मई के महीने में नमूने लेकर आप जांच करवा सकते हैं। इसके बाद जो खरीफ की फसल होती है वो सितंबर अक्टूबर तक कट जाती है, तो आप अक्टूबर नवंबर के महीने में अगली फसल बोने से पहले नमूने लेकर जांच करवा सकते हैं। इनका दूसरा प्रश्न था कि कहाँ करवाए। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि दूसरा कहाँ करवाना है, एक तो जो समीप का जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहाँ पे मृदा का नमूना है वो उसका परीक्षण किया जाता है। दूसरे जो राज्य सरकार द्वारा उनके कृषि के विभाग है वहाँ पर भी ये व्यवस्था है, वहाँ जाके करवा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया कि आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड निकटम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से जाके बनवा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आपकी जब फसल कटती है तब आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। सर आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई आपने? मिट्टी की जाँच हमने नहीं कराई है साहब। जानकारी है कि मिट्टी की जाँच कराना क्यों ज़रूरी है? मिट्टी की जांच, उसमें जो उर्वरक क्षमता है, जो जैविक खाद हमारी आवश्यकता है की पूर्तियों के लिए, जो हमारी उर्वरकता क्षमता को और बढ़ाने के लिए, मिट्टी को जो उसमें जो कमियां हैं उनको पूरी करने के लिए, हमारे जो मिट्टी में जो स्वास्थ्य है उसका, एक तरह से मिट्टी का जो हेल्थ है उसको चेक करने के लिए उस मिट्टी की जांच कराई जाती है। उसमें किस चीज़ की कमी है, जिसमें उसका कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना उसमें कितना मैग्नीशियम चाहिए, कितना उसमें कार्बोज की ज़रूरत है, कैल्शियम की कमी है या उसमें किस चीज़ की कमी है, उसके हिसाब से उसकी जाँच पड़ताल करके उसका ये कार्ड बनवाया जाता है, जिसके थ्रू हम उनकी लाभ और उनकी सारी एडवांटेज जितने भी हैं उनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन अगर किसान के लिए निश्चित रूप पर और सही तरीके से दी जाए तो हम इसका अच्छी तरह से इसका लाभ भी उठा सकते हैं। वैज्ञानिक ने अभी आपको बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप किस तरीके से बनवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सेक्रेटरी लोग हैं वो कहाँ डोलेंगे। सेक्रेटरी लोग भी आते हैं 7 दिन में, एक दिन कहीं पंचायत में आता है, कोई 1 तारीख को आता है, तो किसान लोग तो अभी अनपढ़ हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस किस के पीछे भागेंगे, कहाँ बनवाते डोलेंगे। जो भी है, अगर जो भी योजना है उस योजना को यहाँ पे प्रोवाइड कराओ, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करानी चाहिए और उसके लिए आपको कोई नियुक्तिकरण करना चाहिए या फिर योजनाओं का जो भी फॉर्म है, जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको यहाँ पर जानकारियाँ दो। जिससे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि गांव में अगर कृषि विभाग की अगर हम बात करते हैं तो कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं वो गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद वो वहां पे हमारे किसान भाइयों को मिट्टी की जांच भी करते हैं और किसान का जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको भी वितरित करते हैं। तो आप उनसे संपर्क करेंगे अब? जी अब हम उनसे संपर्क करेंगे और अगर वो प्रोवाइड कराएंगे सबके लिए वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो हम उसको बिल्कुल उसकी सारी फायदा, जो भी उसकी नीतियाँ हैं, उनकी योजना है, उनके जो फायदे हैं, उनको सबको हम लेंगे। आप लाभ प्राप्त करें? जी लाभ प्राप्त करें। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको जानकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, परंतु बनाया नहीं है, तो कह रहे हैं कि अब वो भी संपर्क करेंगे जो हमारे कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे, और वो भी अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे और इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। आपने अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया? अभी यहाँ पे कोई किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ पे इन किसान भाइयों के लिए हमारा जो जगह है इंद्रबी तहसील के गांव लोहारा पड़ता है, इसमें यहाँ जो फर्टिलाइजर्स की किस किस मात्रा में कैसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ लगभग किसी को जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर जो अब मृदा कार्ड वाली बात यहाँ आती है, तो मृदा कार्ड क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसा इसका उपयोग है, ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से किसानों को समझाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज मृदा कार्ड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज कई स्टेटों में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इनमें इंस्टीट्यूटों में जो मिट्टी की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके ऐसे मृत की तरह ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो पेस्टिसाइडों का यूज़ किया जाता है ना, वो कई मात्राओं में, ज़्यादा मात्राओं में यूज़ करते हैं। जैसे कि मान के चलो हमें नाइट्रोजन की मात्रा है
फर्टिलाइजर्स में किस तरह देना है, वो 10% के या 20 या 30% दे दें। इससे कि हो सकता है एक बार प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उससे वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें जो मृदा कार्ड है, ये यूँ ज़रूरी है कि मृदा कार्ड के द्वारा फर्टिलाइजर्स की जो क्वांटिटी है कि किस क्वांटिटी में हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, उस चीज़ की नॉलेज मिल जाती है हम हर फसल के लिए। जैसे बताया कि अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आप कहाँ से बनवा सकते हैं, तो आप भी अपनी फसल के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि हम सभी गांव वाले जितने भी हम यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमारे मिलने वाले जितने भी लोग हैं, हम सबको ये एडवाइस करेंगे कि हम इस मृदा कार्ड का लाभ लें, जिससे कि हमें ये पता चले कि किस फसल के लिए कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है। कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ कृषि विभाग में कृषि विज्ञान केंद्र के जो भी हमारे यहाँ संबंधित केंद्र हैं, उनमें जाकर हम उन संबंधित अधिकारियों से इसके बारे में संपर्क करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको भी जानकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे। हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाकर संपर्क करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना के बारे में और भी जानकारी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव लुल्हारा की चौपाल चर्चा में। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा जो विषय है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आप कोई हमारे वैज्ञानिक से जानकारी लेना चाहते हैं? नहीं, हमें ये जानकारी चाहिए सर कि हम ये मिट्टी की जांच कैसे कराएं और कब कराएं, किस समय पर कराएं और इसमें कितनी लागत आती है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि हम जो मिट्टी की जांच है उसको किस तरीके से कराएं, किस समय पर कराएं और उसकी जो लागत है वो कितनी आती है वो जानना चाहते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों कि जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि कहाँ करवाए, तो पहले मेरे जो साथीगण हैं उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र है या सरकारी जो भी कृषि विभाग है वहाँ से आप जानकारी करवा सकते हैं। तो सैंपल कैसे ले सकते हैं हमारे किसान भाई का ये भी सवाल। ये एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि सैंपल कैसा ले, क्योंकि कई बार क्या है, ग्राम सेवक आपके डोर पे दरवाजे पे आता है, लेकिन अगर आप वो नहीं आए तो आप कैसे ले सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण है, इसको अगर बोलते हैं, लेकिन किसान भाई के पास ये नहीं तो वो फावड़े या खुरपी से अपना नमूना ले सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर की 1 सेंटीमीटर परत को आप क्या करना है, हटाना है। उसको हटा के फावड़े से वी आकार का आपको गड्ढा बनाना है और उसकी 2 सेंटीमीटर इधर से 2 सेंटीमीटर इधर से परत लेनी है। और उसके बाद में क्या करना, आपको तसल्ले में डाल के एक खेत से आपको 5 से 7 जगह से इस प्रकार से नमूना लेना है, 15 सेंटीमीटर उसकी गहराई से। फिर उसको मिला लेना है और उसको इकट्ठा करके उसको क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। विपरीत भाग को उसको आपको हटा देना है, फिर मिलाते रहना है और तब तक मिलाते रहना जब तक आधा किलो उसका वजन नहीं रह जाए। और उसके बाद में कपड़े की थैली में आपको बांध के और उस पर सारा एक पर्ची पे लिख के कि कौन सी फसल से लिया, कौन से गाँव से लिया, कितना और कौन सी आगे फसल लेना चाहता हूँ, कितना यूरिया DAP आपने दिया है, ये सारी के जो लिख के विवरण, उसके बाद में आप कृषि विज्ञान केंद्र पे आप अपना नमूना जमा करा सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा फीस नहीं है, 5 या 10 रुपये, इससे ज़्यादा किसानों से नहीं लेते। ज़्यादातर कई विभाग ऐसे भी है जो फ्री में भी, मुफ्त में भी आपकी सेवा में कार्यरत हैं, तो किसान भाई आसानी से वहाँ से नमूने की जाँच करवा सकते हैं। किस समय ले सकते हैं सर ये? जैसा कि नमूना जो लेते हैं हम फसल की, दोनों फसल की कटाई के बाद में, जैसे आपकी खरीफ की फसल कट जाती है तो जैसे अप्रैल से जून के बीच में ले लो आप। और अगर आपको आगे वाली फसल की लेना है तो अक्टूबर नवंबर में आप ले सकते हैं। और कई बार किसान भाई अगर ज़मीन आपकी खाली नहीं रहती तो 2 जो आपकी
फसल खड़ी है उसकी 2 पंक्ति के बीच में से भी आप नमूना ले सकते हैं। और जैसा कि एक बात और है कि हम बात करते हैं कि असंतुलित हो रहा, उसमें ज़्यादा भी खाद हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट जो भी राज्य हैं उनमें क्या है कि खाद कम डालते हैं तो पैदावार कहीं ना कहीं कम बैठती है, क्योंकि मिट्टी में आपका 17 पोषक तत्व होने चाहिए, वो नहीं होते हैं कई बार। तो आप दोनों केस में करा सकते हैं। अगर अधिक उर्वरक का यूज़ हो रहा है तो वहाँ भी कर सकते हैं, और अगर कम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी मैं कृषि वैज्ञानिकों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी गांव की ज़मीन मोस्टली 3 साइड में, तो हर खेत से सैंपल लेना अलग अलग ज़रूरी है, या एक खेत से लेके वो सभी खेतों के लिए बराबर काम करेगा? देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैसे उनके पास 3 जगह पर ज़मीन है तो तीनों की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो उनका कहने का मतलब ये है, क्या एक सैंपल ले लेंगे तो तीनों में चल जाएगा या तीनों का अलग अलग सैंपल लेना पड़ेगा? हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी अलग अलग है, जैसे काली है, पीली है, अलग अलग खेत में है, तो आपको अलग अलग नमूने लेने हैं 6 से 8 जगह से। और ध्यान रखना है कि मेड़ से नहीं लेना है, गोबर की ढेरी से नहीं लेना है, पानी का जो इरिगेशन चैनल है वहाँ से नहीं लेना। अब सवाल है कि मिट्टी एक प्रकार की हुई तो फिर आप नमूने क्या कर सकते हैं कि एक खेत से ले सकते, जैसे कि सरकार ने कहा है कि सिंचित क्षेत्र से 2.5 हेक्टेयर ज़मीन से एक नमूना ले सकते हैं आप। और रेनफेड जो भी है आपका बारानी टाइप का, उससे आप 10 हेक्टेयर से एक नमूना ले सकते हैं। तो अगर मिट्टी में कोई अंतर नहीं है तो आप नमूने ले सकते हैं, उसके आधार पे भी आप रिकमेंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या सवाल करना चाहते हैं। जी आप बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, जैसे कार्ड हमारा बन गया तो एक बार बनने के बाद में दोबारा उसको रेन्यूबल वगैरह कराना पड़ता है या उसको दोबारा बनाना पड़ता है? और बनाना पड़ता है तो हम कितने साल बाद में या कितने दिन के बाद में उसको बनाना पड़ता है? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना पड़ता है तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितने समय में दोबारा बनाना पड़ता है? हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों ने बहुत ही एक सटीक सवाल इस समय पे लिया है कि हमको कितने समय बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को बनाना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने कार्ड अभी तक बनवाया भी नहीं है, वो लोग इस प्रयास में हैं कि इस वर्ष वो अपना कार्ड बनवाएंगे। तो उन लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कार्ड बनवा लिया तो आजीवन आप उस कार्ड से अपना फसल में जो ज़रूरत है उन खाद एवं उर्वरकों को प्रयोग करते रहेंगे। आपको इसे लगभग 3 साल बाद में, अगर आप विभिन्न प्रकार की फसलें लेते हैं तो हो सकता है कि आप चाहें तो उसे पहले भी करवा सकते हैं। जैसे सब्जी वाली फसलें हैं जिनमें अधिक उर्वरकों का प्रयोग होता है तो उनमें आप और जल्दी 2 वर्ष में भी करवा सकते हैं। परंतु जहाँ पर सरसों गेहूं का क्षेत्र है वहाँ पे किसान भाई अगर 3 वर्ष में भी एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड को फिर से बनवा लेता है तो पिछले 3 वर्षों में जो भी हमने उसके अंदर उर्वरकों को प्रयोग में किया है उसकी स्थिति से अब इस समय मृदा के अंदर क्या स्वास्थ्य की स्थिति है उसका पता चल पाएगा और हम उसके अनुसार ही जो उर्वरकों का प्रयोग है उनको करके और अपनी अच्छी फसल और अच्छा मुनाफा अपनी फसल से ले पाएंगे। सर अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब तक जब से योजना शुरू हुई है और आज तक की अगर हम बात करते हैं तो कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन चुके हैं? देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जिसकी शुरुआत उन्होंने 2015 में की थी और 2-2 वर्षों का अगर जब हम इसका औसत देखते हैं 2015 से 2017 के बीच में तो लगभग 10.79 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। उसके बाद में 2017 से 2019 तक लगभग 11.69 जो करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड पूरे देश भर में वितरित किए गए। और इन मृदा स्वास्थ्य कार्डों से जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि इस समय इन कार्डों के खाली प्रयोग से ही जो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग हुआ है उससे पैदावार में भी लगभग 6 से 8% वृद्धि हुई है और उर्वरकों के प्रयोग में भी 8 से 10% तक कमी आई है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप किस तरीके से बनवा सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं और साथ ही साथ उन्होंने आपको एक चीज़ बताई कि आप मिट्टी का नमूना किस प्रकार से ले सकते हैं। अगर आपके मन में भी विचार आ रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाके संपर्क करें और इस योजना से ज़्यादा आप लाभ की
प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक ने आपको ये भी बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के गांव लुल्हारा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।